भक्तजनों, हरे कृष्णा। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को लोक के सभी सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। यह एकादशी पवित्रा एकादशी भी कहलाती है। ये श्रावण पुत्रदा एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है। इस एकादशी के पुण्य से मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत को संतान के इच्छुक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की पूजन सामग्री विधि इस प्रकार है। विष्णु भगवान की मूर्ति, वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, दूध, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, अक्षत, पुष्प, दल, चंदन, मिष्ठान। श्रावण पुत्रदा एकादशी की विधि: दसवीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध करें, आसन पर बैठ जाएं। अब हाथों में जल लेकर श्रावण पुत्रदा व्रत का संकल्प करें। देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें और सुनाएं। आरती करें, उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके उपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करें। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भद्रावती पुरी राज्य में राजा सुकेतुमान और राजा चंपा राज्य किया करते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा रानी सदा शोक और चिंता में डूबे रहते थे। राजा हमेशा यह सोचता रहता था कि मेरे बाद इस राजपाट का कौन वारिस बनेगा और पितरों को तर्पण कौन करेगा। यह सब सोच विचार कर राजा सुकेतुमान अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करने निकले और वन में दूर निकल गए। इस बात की खबर किसी को न थी। राजा सुकेतुमान घने जंगल में भ्रमण करने लगे। राह में जंगली जीव उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। राजा सुकेतुमान वन की शोभा देखने में मगन हो गए। इतने में दोपहर का वक्त हो गया। अब राजा सुकेतुमान को भूख और प्यास सताने लगी। राजा सुकेतुमान जल और भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक उत्तम जलाशय दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के ढेर सारा आश्रम था। राजा के सुकेतुमान ने उस आश्रम के समीप पहुँचे और देखा कि वहाँ कई ऋषि मुनि गण थे। तभी राजा सुकेतुमान का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो शुभ समय की सूचना दे रहा था। उस जलाशय के समीप ढेर सारे ऋषिगण वेद पाठ कर रहे थे। यह देखकर राजा सुकेतुमान बड़ा हर्ष हुआ। यह सब देखकर राजा सुकेतुमान घोड़े से उतरकर बारी बारी से ऋषिगण को नमस्कार किया। तब मुनि समीप हुए और मुनि बोले, हम लोग विश्वदेव हैं। आज श्रावण पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हम सभी इस जलाशय के समीप स्नान एवं पूजा हेतु इकट्ठा हुए हैं। इस व्रत के करने से पिता को पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा सुकेतुमान ने मुनियों से इस व्रत को करने की विधि पूछी। मुनि बोले, इस व्रत को करने से भगवान केशव प्रसन्न होते हैं और केशव भक्ति से प्रसन्न हो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति का वर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।